दोस्तों, आधार कार्ड में अपने पिता का नाम, केयर ऑफ सन और डॉटर ऑफ का करेक्शन करना चाहते हैं तो क्या इसका 2026 में लेटेस्ट प्रोसेस है। मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। मैं आपको कुछ ये पहले बताना चाहूंगा, तब आप अपने पिता का नाम या केयर ऑफ डॉटर ऑफ संशोधित करें। देखिए कि पहले क्या होता था, यूआईडी की तरफ से डायरेक्ट एक ऑप्शन आता था जिसमें आप अपने फादर नेम करेक्शन के लिए या केयर ऑफ नेम करेक्शन के लिए, डॉटर ऑफ करेक्शन करने के लिए एक ऑप्शन आता था प्रॉपर अलग से। वहां पर जाकर के आप आवेदन करते थे, उससे संबंधित एक दस्तावेज अपलोड करते थे और आपके पिता का नाम में करेक्शन जो चाहते थे हो जाता था। बट अब यूआईडी ने दोस्तों फादर नेम, डॉटर ऑफ या वाइफ नेम का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, ऑप्शन ही हटा दिया है। अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। सिर्फ रास्ता क्या है, अगर आपको फादर नेम सही कराना है तो एक ही रास्ता है, वो है जब आप एड्रेस अपडेट करते हैं तो एड्रेस अपडेट में दो ऑप्शन आते हैं यूआईडी की तरफ से, एक नॉर्मल एड्रेस अपडेट और एक हेड ऑफ फैमिली एड्रेस अपडेट। तो अगर आप नॉर्मल में करेंगे तो आपका सिर्फ पता बदलेगा, कोई भी पिता या फादर या केयर ऑफ डॉटर ऑफ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन सरकार ने दिया है हेड ऑफ फैमिली की बिहाफ पर। अगर आप हेड ऑफ फैमिली की बिहाफ पर अपना पता बदलते हैं तो जिसको आप हेड ऑफ फैमिली बनाएंगे उसी का नाम आपके आधार में वो भी केयर ऑफ सेक्शन में जोड़ा जाएगा। हो सकता है वो आपके पिता होंगे तब भी उसमें केयर ऑफ ही लिखकर आएगा, फादर ऑफ लिखकर नहीं आएगा। ये सर यूआईडी ने गाइडलाइन जारी कर दी है और आपको हो सकता पता हो या ना पता हो, कुल मिलाकर अब ना तो डॉटर ऑफ आया करेगा, ना फादर ऑफ, ना वाइफ ऑफ, सिर्फ केयर ऑफ ही ऑप्शन आएगा। तो केयर ऑफ में अगर आपको अपने पिता का नाम लाना है तब आपको हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट करना होगा और उसमें अपने पिता को हेड बनाना होगा। मैं अभी प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे करना होता है। ठीक है, यहां तक क्लियरिटी हो गई। अब कुछ लोगों के सवाल ये हो सकते हैं कि मेरे पिता का आधार ही नहीं बना है। अगर पुराना आधार, जब आप हो सकता आपके पिता की मृत्यु हो गई हो या आपके पिता का नाम ही आधार में पहले से गलत है, जो आप करवाना चाहते हैं वो नहीं है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो उस केस में क्या होगा, तो वो भी हम केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पिता की मृत्यु हो गई है, ठीक है, आपके पिता है नहीं, तो आप अभी फिलहाल यूआईडी की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे आप केयर ऑफ में अपने पिता का नाम डाल सकें। क्योंकि पिता की आधार नहीं बनाया या उनकी मृत्यु हो गई है तो नहीं डाल सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको ज्यादा वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखने हैं। अब सेकंड कंडीशन ये आती है कि आपके पिता हैं, आपके पिता का आधार भी है, मोबाइल नंबर भी लिंक है, सब कुछ ओके, और लेकिन आपके पिता का नाम अपने पिता के आधार में ही गलत है, मतलब उनका खुद का नाम गलत है और जो आप चाहते हैं वो नहीं है कुल मिलाकर। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में क्या है, तो उसके लिए अगर आप सही नाम लाना चाहते हैं अपने आधार में पिता का, तो आपको पहले पिता के नाम में करेक्शन कराना होगा। अब लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मैं पिता का नाम उनके मतलब पिता का जो आधार है उसमें करेक्शन नहीं करा सकता हूं क्योंकि उनके सारे दस्तावेज उसी नाम से हैं, चाहे उनका पैन कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, जमीन हो, कुछ भी हो, तब भी आप प्रॉब्लम में फंस गए तो भी आप नहीं करा सकते। कुल मिलाकर जो पिता के आधार में नाम होगा ना, वही नाम आपके केयर ऑफ में ऐड होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आप सेम नाम लाना चाहते हैं या कोई करेक्टेड नाम लाना चाहते हैं तो पहले पिता के आधार को इफेक्ट करना होगा, पिता के आधार में करेक्शन कराना होगा जो आप चाहते हैं। हो सकता है आपका पिता का नाम करेक्शन कराने में पिता वाला पक्ष जो है, मतलब उनकी जमीन, उनके कागजात सब गड़बड़ हो जाए तो वो बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कोई ऑप्शन ही यूआईडी ने नहीं दिया है। ऐसा अभी तक फिलहाल नहीं दिया, जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप प्रॉब्लम में हैं और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं क्लियर कट बताना चाहता हूं आप लोगों को। और यूआईडी की तरफ से अगर आप चाहते हैं कि इसमें ऑप्शन आए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। मैं सभी लोग जब उसमें ऐड हो जाएंगे ना, इससे संबंधित लोग, तो हम लोग ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं। एक तो डेट ऑफ बर्थ से संबंधित लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और एक फादर नेम से संबंधित जो यूआईडी ने पूर्णतः हटा ही दिया ऑप्शन, हालांकि क्यों हटाया ये तो हम लोग नहीं जान सकते हैं ना। तो ये एक ऑप्शन है, ये समझ गए होंगे सारी कैटेगरी। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप हेड ऑफ फैमिली के बिहाफ पर नॉर्म आसानी से अपने पिता का नाम आधार में संशोधित कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया हम लोग जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी अपना ब्राउजर ओपन करके माई आधार ओपन करना है। यहाँ पर आने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो आपको सबसे पहले अपने आधार, क्योंकि आपको अपने आधार में पिता का नाम सही कराना, अपने आधार से यहाँ पर लॉगिन करना होगा। आधार नंबर कैप्चा डालकर लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करना है। मेरे आधार पर ओटीपी आ चुका है, लॉगिन करूंगा।
लॉगिन करते ही पूरा डैशबोर्ड खुल जाता है और यहाँ पर आने के बाद आपको देखिएगा यहाँ पर कोई भी फादर नेम का ऑप्शन करेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आता है। यूआईडी ने सारा हटा दिया है, कोई भी ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ आता एड्रेस अपडेट का। तो इसी पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट और एक फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट, इसी को हेड ऑफ फैमिली बोलता है। अपग्रेडेड भी यहाँ पर हो चुका है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि फादर का नेम लाना है तो इसी पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर पहले आपका पुराना पूरा डिटेल दिख जाएगा, आप एक बार चेक कर लें। अब नीचे आना होगा, अब जिसका भी नाम आप लाना चाहते हो उसी को हेड ऑफ फैमिली बनाना होगा, उसका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना होगा और इसके बाद यहाँ पर उसका जो भी है, फादर को बना रहे हैं, गार्जियन को बना रहे हैं, मदर को, सिबलिंग को, स्पाउस को, वो आप रिलेशन सेलेक्ट करना होगा, लीगल स्टेटमेंट देना होगा और नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको 75 रुपीज का यहाँ पर पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद आपको एक एसआरआर नंबर मिल जाता है। एसआरआर नंबर मिलने के बाद आपको अपने यहाँ से अपने आप को लॉग आउट करने के बाद अब अपने पिता के आधार को उठाना है और उनके आधार से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे आना होगा, एक हेड ऑफ फैमिली का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके जो एसआरआर नंबर पहले जनरेट हुआ था आपके आधार से, उस एसआरआर नंबर डालकर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी लेनी होती है बस। और आपका यहाँ पर हेड ऑफ बेस्ड एड्रेस प्लस आपके फादर का नेम केयर ऑफ सेक्शन में जोड़ दिया जाता है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको पहले अपने आधार को लॉगिन करना होगा, वहां से एक एसआरआर रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है हेड ऑफ फैमिली वाले में, जिसका भी आप नाम लाना चाहते हैं, और वहां पर लाने के बाद फिर उनके आधार को लॉगिन करना होता है। वहां पर रिक्वेस्ट दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे और जो आपके आधार से एसआरआर जारी हुआ था उसको डाल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। 7 से 8 दिनों में आपके एसआरआर नंबर मतलब एसआरआर नंबर की बिहाफ पर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है और आपका एड्रेस प्लस फादर का नेम अपडेट हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस है 2026 का लेटेस्ट। मैंने बहुत ही सटीक जानकारी देने की कोशिश की है, फिर भी कोई अगर हमारी जानकारी में आपको लगता है त्रुटि है तो आप हमें कमेंट करके उससे करेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसे लगते हैं हमारे चैनल पर जरूर बताएं और चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे अपडेट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।